हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुगाड़ स्टूडेंट्स। आज आप लोग के लिए एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आया हूँ। ये आपके बीपीएससी टीचर और बीपीएससी ऑल स्टेट बिहार एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है और आप लोग 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप लोग सही किए आपने इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज आपका जो पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार विनिमय प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी है। आपको बताना है कि बिहार में अगर 100 व्यक्ति हैं तो उनके पास कितने मोबाइल फ़ोन हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। टोटल 55 100 व्यक्तियों के पास, 100 व्यक्तियों में से 55 लोगों के पास मोबाइल है। चलिए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के पास। 1 जुलाई 2023 में बिहार के प्रारंभ सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो आपको बताना है इसमें कथन कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है, इन आवासीय विद्यालयों में उग्रवाद प्रभावित बच्चों तथा कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों को पढ़ाई कराई जाएगी। ये बात सही है आपका। सेकंड पॉइंट आपसे कह रहा है, पहले चरण में 7 जिलों में कुल 15 आवासीय छात्रावास स्थापित किए गए हैं। ये भी बात आपका सही है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। इसमें दोनों कथन सही हैं, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है। तो आपको बताना है कि बिहार में और देश में सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, आपके पटना में इसका बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, रोहतास में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 5। बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले को धावक दल सम्मानित किया गया है। इसका तो आपका सही राइट आंसर हो जाएगा बी, सीतामढ़ी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 6। बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। तो टोटल आपको बिहार में 4 एयरपोर्ट हैं, जो भी चौथा एयरपोर्ट आपका बन रहा है। तो कहाँ पे अभी आपका बन रहा है, तो आपके पूर्णिया जिले साइड में बन रहा है। क्वेश्चन 7 आपसे कह रहा है, किस व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए एएन कॉलेज के बीसीए के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है। पहला ऑप्शन सुरक्षा ऐप, सेकंड बी कवच ऐप, सी रक्षक ऐप, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, रक्षक ऐप बनाया गया है। क्वेश्चन 8 आपसे कह रहा है, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान किस पोजीशन पे है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा पोजीशन पे बिहार आपका है। क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन 9 आपसे कह रहा है, बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछली उत्पादन पर जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन ए है, वर्ष 2022-23 में बिहार कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ, जो ये आपका बात सही है। ऑप्शन बी है, बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी जिले में हुआ, ये भी बात आपका सही है। ऑप्शन सी है, सबसे कम मछली उत्पादन जहानाबाद में हुआ, ये भी आपका पॉइंट सही है। 10 कह रहा है इसमें उपयुक्त सभी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि तीनों सही है तो इसका आंसर 4 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंडसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया। तो आपको बताना कि इसमें राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतम कुमार को टॉप 20 युवाओं में चुना गया है अमेरिका के कैलिफोर्निया 2023 में। क्वेश्चन 11 आपसे कह रहा है, हाल ही में बिहार के किस जिले में चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण, आपका यहाँ पे आपका स्टार्टअप जोन डाकघर खोला गया है। क्वेश्चन 12 आपसे कह रहा है कि पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, सी 6, डी 5। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 6 जिला इसके लाभान्वित होंगे आपके बिहार के टोटल। क्वेश्चन 13 आपसे कह रहा है कि भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF+ मॉडल प्रखंड घोषित किया है।
ए किशनगंज, बी भागलपुर, सी कटिहार, डी जमुई। इसका आपका जो सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भागलपुर। क्वेश्चन 14 आपसे कह रहा है कि बिहार के आगामी विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन सी। इसमें तीनों बात आपका सही है। क्वेश्चन 15 आपसे कह रहा है भारत सरकार ने बिहार के किन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है। तो इसमें आपका पहला राजगीर, नालंदा, बोधगया है। तो इसमें इनमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि तीनों को इसमें पर्यटन स्थल में बेस्ट हेरिटेज का अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन 16 आपसे कह रहा है खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 का बी 33। क्वेश्चन 17 आपसे कह रहा है टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका गलत है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें कोई भी आंसर आपका पॉइंट गलत नहीं है। क्वेश्चन 18 आपसे कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दी गई है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पटना और आपका पूर्णिया। क्वेश्चन 19 आपसे कह रहा है अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिक में बिहार में किसका चयन किया गया है। इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका परवन सुमन ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 20 आपसे कह रहा है कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच बौद्धिक आधा विकसित किया जा रहा है। इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटना में किया जा रहा है। क्वेश्चन 21 आपसे कह रहा है कि बिहार के किस जिले के पुरास्थल तिलहारा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तिलहारा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। इसका अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नालंदा में किया जा रहा है। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किन्हें मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर को किया गया है। क्वेश्चन 23 पे चलते हैं। बिहार के किस जिले में बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बांका में किया जा रहा है। क्वेश्चन 24 आपसे कह रहा है कि बिहार के किस जिले में वृत्त समयक दर्शन संग्रहालय एवं वृत्त स्मृति के स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा वैशाली में किया जा रहा है। क्वेश्चन 25 आपसे कह रहा है कि हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा पूर्णिया ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 26 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें एक से अधिक, क्योंकि इसमें जो 3 ऑप्शन दिया गया इसमें तीनों में ऐसा कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 आपसे कह रहा है कि सरकारी विद्यालयों में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ शीर्ष स्थान पर काबिज है। तो आपका सुपौल हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 28 क्वेश्चन आपसे कह रहा है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई 2022 के शीर्ष पुलिस थानों में बिहार के किस महिला पुलिस थाने को प्रथम 3 जगह में दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आपका अरवल महिला पुलिस थाना ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 29 क्वेश्चन आपसे कह रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा आपकी लिखी गई है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर अरुण सिंह द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन 30 आपसे कह रहा है चांद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार के किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा। जो अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च की गई है, तो आपको बताना कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें सभी रवि कुमार, अमिताभ, सुधांशु कुमार इन तीनों का योगदान रहा है इस चांद्रयान 3 के सफल लॉन्चिंग में। 33 क्वेश्चन कह रहा है आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए निम्नलिखित में कौन सा पाठ्यक्रम शामिल है। तो इसमें आपका सारा ABC तीनों आपके पाठ्यक्रम में शामिल थे। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। 32 क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी का पुस्तक डैश का विमोचन पटना में किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जाति प्रथा।
क्वेश्चन 33 कह रहा है आपसे कि हाल ही में किस केंद्रीय चयन पार्षद का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो आपका एस.के. सिंघल को बनाया गया है। क्वेश्चन 34 आपसे कह रहा है कि बिहार के किस संस्थक के 6G के परिशोध के लिए चुना गया है एवं उसे नोडल केंद्र बनाया गया है। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ASIT पटना। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एनटीपीसी संयंत्र से कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 6943 मेगावाट इसका राइट आंसर होगा। 36 क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने अनुदान देगी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15% मतलब 5 करोड़ रुपये देगा। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मलमास मेला का आयोजन किया जा रहा है। तो आपका सबको पता होगा अभी जो चल रहा है राजगीर नालंदा में। 38 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 10 जुलाई 2023 को बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें सब बातें आपकी जो 4 पॉइंट है सही है। क्वेश्चन 39 आपसे कह रहा है कि हाल ही में अटल मिथिला सम्मान वो सब बिहार विमर्श कार्यक्रम का भवन आयोजन कहाँ किया गया है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन 40 आपसे कह रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने किया। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन आपका क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयन कांत द्वारा लिखा गया है। 41 क्वेश्चन आपसे कह रहा है 10 जुलाई 2023 को भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। उनके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 41 का बी, उनका जन्मदिन 18 दिसंबर 1887 में हुआ था। ये आपका ऑप्शन गलत है। 42 आपसे कह रहा है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा बना गया है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो आपका अपना बिहार होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 43 आपसे कह रहा है कि जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूल शिक्षा सूचांक के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 3 इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन आपका जो आपका 44 नंबर क्वेश्चन पे जो आपसे कह रहा है 44 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार में बेगूसराय के किस खिलाड़ी को रजत पदक जीता मिला है। इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा सुमन कुमारी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 45 क्वेश्चन कह रहा है आपसे नई दिल्ली में आयोजित 92 स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग के चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा अपना बिहार, सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर क्वेश्चन पे। जुलाई 2023 में बिहार के किस जिले के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 47 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिहार वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन आपका गलत है। तो इनमें से कोई कथन आपका गलत नहीं है, तो इज द डी इज़ द राइट आंसर। 48 क्वेश्चन आपसे कह रहा है बिहार लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय में पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले के खिजरसराय प्रखंड में गार्डलैंड ट्रेच का निर्माण किया है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका गया में, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 49 क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रासायनिक परीक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहरसा इज़ द राइट आंसर। आपका लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई। उनके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको बताना कि आपका जो 3 पॉइंट आपका जो है तीनों सही है। तो आपका डी इज़ द राइट आंसर है। टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। रिलेटेड ये करंट अफेयर का पहला आपका प्रैक्टिस सेट है। आप लोग बताइएगा 50 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताइएगा। मिलते हैं आपके अगले वीडियो के इसके प्रैक्टिस सेट 2 में।